नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिजिटल लाइफस्टाइल चैनल। इस चैनल में आपको अलग अलग प्रकार के एजुकेशनल कंटेंट मिले जो आपके सिलेबस के भी रह सकते और सिलेबस के बाहर के भी रह सकते। इसी कड़ी में आज हम देखने वाले हैं कि इलेक्ट्रिकल जो भी कोई इंस्ट्रूमेंट्स है वो हैंडल करते समय आपको कौन कौन से प्रकार के प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। बिकॉज इफ यू हैंडल सच ए टाइप ऑफ some different types of the electrical equipment without care, then it may create a certain type of that the dangerous activity। कुछ प्रकार की एक्टिविटी जो है, कुछ प्रकार का नुकसान आपको क्या ये हो सकता है आपके इक्विपमेंट को और आपको भी। इसलिए आपको कौन कौन से प्रिकॉशन लेना है ये हमको आज देखने। देखिए, अभी कौन सा भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते समय सबसे पहले हमको देखना है कि इलेक्ट्रिक फ्यूज ऑफ द प्रॉपर रेटिंग शुड बी यूज। जो भी कोई इस्तेमाल कर रहे हैं आप, जो भी कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका फ्यूज जो है, आप फ्यूज जो है किस प्रकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। यदि आप रेफ्रिजरेटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके जो भी कोई बोर्ड रहेगा इलेक्ट्रिक का, उसमें फ्यूज जो चाहिए इट शुड बी ऑफ दैट द प्रॉपर रेटिंग। नहीं तो फ्यूज नहीं है तो क्या हो सकता है, जो आपका फ्यूज जो वायर जलने की वजह से इट में क्रिएट्स अ प्रॉब्लम टू योर इक्विपमेंट्स। इसलिए प्रॉपर रेटिंग, फ्यूज ऑफ द प्रॉपर रेटिंग इट शुड बी यूज। रेफ्रिजरेटर जो है उसका रेटिंग जो है, फ्यूज का रेटिंग अलग रहता है, उसके लिए आपको अलग प्रकार का फ्यूज जो है इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट इज द इट इज मेड अप ऑफ दैट द एनी टाइप ऑफ द ग्लोव्स जो है व्हाइल यूजिंग द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट या कोई भी कुछ प्रकार का इलेक्ट्रिक का काम यदि आप कर रहे हैं, यू शुड हैव टू यूज द ग्लोव्स। रबर ग्लोव जो है आपको इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इट इज अ रबर, इट इज अ बैड कंडक्टिंग मटेरियल, इट इज नॉट अ गुड कंडक्टिंग मटेरियल, इट इज अ बैड कंडक्टिंग मटेरियल ऑफ द हीट एंड द इलेक्ट्रिसिटी। इसलिए जो ग्लोव जो है, रबर ग्लोव जो है आपको क्या इस्तेमाल करने हैं, या पैर में आपको रबर की चप्पल या जूते जो है आपको पहने, सो दैट यू विल नॉट गेट एनी टाइप ऑफ दैट शॉक टू यू। इसलिए हमने देखे होंगे कि जब कभी भी इलेक्ट्रिकल पर्सन जो है, इलेक्ट्रिकल मैन जो है, कारागिर जो है, टेक्नीशियन जो है इलेक्ट्रिक का काम करता है, तो ही ऑलवेज यूज द रबर ग्लोव्स। वो क्या करता है, रबर ग्लोव जो है पहनता है। आप देखे होंगे कि कुछ इलेक्ट्रिकल पोल में कोई प्रॉब्लम आया तो इलेक्ट्रिशियन आता है, चढ़ता है उस पे, ही वेयर द रबर ग्लोव्स। रबर ग्लोव जो है वो क्या पहनता है, क्यों पहनता है ये, क्योंकि उसमें से हीट इलेक्ट्रिसिटी जो है ट्रांसफर नहीं होती। इट इज इंसुलेटिंग मटेरियल, दैट इंसुलेटिंग मटेरियल इट मीन दैट इंसुलेटेड मटेरियल वाला जो भी कोई ग्लोव जो है अच्छे वाला जो है इस्तेमाल करना चाहिए। स्पेशली द रबर शूज यू हैव टू वेयर एट दैट टाइम एंड द रबर ग्लोव यू हैव टू यूज। नेक्स्ट इज द इंसुलेशन ऑफ द वायर मस्ट बी चेक। जो भी कोई आपका घर का वायरिंग है उसका इंसुलेशन देखना चाहिए। बहुत सारे जो है अभी के जो मकान जो है उसमें वॉल के अंदर में रहता है, बट इट इज आल्सो द डेंजर। उसका इंसुलेशन जो है कुछ दिन के बाद में निकलता है। ओपन भी रहा तो आप देखिए 10-12 साल के बाद में उसका इंसुलेशन जो है वो खराब होना शुरू हो जाता है। सो द इंसुलेशन ऑफ द वायर मस्ट बी चेक। या जो भी कोई आप इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, इक्विपमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, आयरन इस्तेमाल कर रहे हैं या रेफ्रिजरेटर इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका वायर देखिए, उसका वायर इंसुलेशन जो है, उसका ऊपर वाला जो कोटिंग जो है ये यदि निकल जाता है देन इट इज वेरी डेंजरस। सो द इंसुलेशन ऑफ द वायर इट मस्ट बी चेक रेगुलरली। हर 10 या 12 साल के बाद में जो भी है वायरिंग जो है घर की आपको चेंज करनी चाहिए, बिकॉज ऑफ द डैमेज ऑफ दैट द इंसुलेशन। डैमेज जो है हो जाता है 10-12 साल के बाद में। नेक्स्ट इज द प्रॉपर अर्थिंग। घर में प्रॉपर अर्थिंग चाहिए। यदि प्रॉपर अर्थिंग रहा नहीं देन इट में क्रिएट्स अ वेरी डेंजरस एक्टिविटी। शॉक लग सकता है,
कभी कभी जान भी जा सकती है। इसलिए अर्थिंग जो है ये क्या बहुत सारा अच्छे तरीके से रहना चाहिए। इट शुड बी ऑफ दैट प्रॉपर क्वालिटी। अर्थिंग रहना बहुत आवश्यक है। आपने देखे होंगे आपके घर के साइड में आपका घर का मीटर है, उसके बाजू में जो है एक एल्यूमिनियम की पट्टी रहती है। इट इज कंप्लीटली अर्थन, जमीन के अंदर में पूरी रहती है। इट इज नथिंग बट द अर्थिंग। अर्थिंग इज, इसलिए आपको अर्थिंग जो है रहना बहुत आवश्यक है। बहुत सारे केसेस होती है धूप काले समर में, कूलर जो है, कूलर का प्रॉपर अर्थिंग नहीं होने की वजह से जान चली जाती है। सो द प्रॉपर अर्थिंग इट मस्ट बी देयर। उसके बाद में व्हाइल हैंडलिंग विद द एनी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, कौन सा भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट आप इस्तेमाल कर रहे, यू डोंट हैव टू हैंडल इट विद द वेट हैंड। गीले हाथ से आपको उसको छूना नहीं है। यू डोंट हैव टू हैंडल विद दैट द वेट हैंड। यदि वेट हैंड से करते हैं तो क्या हो जाता है, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी जो है जा सकती है एंड इट में गेट, यू मे गेट द सीवियर शॉक। उसके बाद में मेनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ऑफ द हाई पावर रेटिंग शुड नॉट बी कनेक्टेड इन द सेम सर्किट। जो भी कोई अभी एक इलेक्ट्रिकल बोर्ड है उसमें बहुत सारे पॉइंट जो है एक ही इस पर लगाना नहीं है। रेफ्रिजरेटर का भी प्लग वहां लगाया, टीवी का भी वहां लगाया, मिक्सर का भी वहां लगाया। एक ही पॉइंट पे आपको अलग अलग काम एक ही समय पे नहीं करना चाहिए। इट शुड बी हैव द पावर रेटिंग शुड नॉट बी कनेक्टेड इन दैट द सेम सर्किट। एक ही सर्किट में उसको इस्तेमाल करना नहीं है। नेक्स्ट इज छोटे जो बच्चे जो है उनको इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो है उनको हैंडल करने देना नहीं है, क्योंकि बिकॉज ऑफ दैट द निग्लिजेंस दे मे गेट द शॉक। उनको शॉक जो है ये क्या लग सकता है। सो दीज आर द कॉमन प्रिकॉशन व्हिच यू हैव टू टेक एट द time of using the electrical equipment, or it is a day-to-day precautions. Students, if you have any type of the question regarding this, you can ask me in the comment box. Thank you very much.